हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम सचिन। लाइफ में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेम्परामेंट। A player like Virat Kohli in his first series of England was not able to score runs, but in his very next series he scored almost 600 runs, and the only reason was change in his temperament. साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर भी हमें अपने टेम्परामेंट को चेंज करना पड़ेगा कि हर आउटसाइड बॉल, हर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सब ट्रेंड्स हैं जो यूपीएससी पूछने वाला है। बट हमने करंट अफेयर्स तो बहुत सारे प्रिपेयर किए, बट उस वे से प्रिपेयर नहीं किए जिस वे से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमारे हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, हम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। सो टुडे सेशन इज अबाउट 5 थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर आपने ये 5 चीज़ों को अपनी स्टडीज में इंप्लीमेंट किया तो आप अपना नाम उस पीडीएफ में पक्का पाओगे, जिसके लिए शायद हम कई साल से वेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेंड। सी, किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है उसका ट्रेंड देखना कि एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। तभी तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं ना कि कौन से एरियाज पे फोकस करना है, कौन से पर्टिकुलर थीम्स को फोकस करना है। और लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज का ट्रेंड हमें दिखाता है कि ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस हमारे साइंस एंड टेक से आए थे। 2025 में 15 क्वेश्चंस यानी कि 30 मार्क्स हमारे साइंस एंड टेक से। अगर कट ऑफ 100 मार्क्स भी गई होगी और अगर हमने इसमें 10 क्वेश्चंस को करेक्ट किया होता, तो हमारे चांसेस 20 मार्क्स से कितने ज़्यादा बूस्ट करते। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बट ये जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए? सो देयर इज अ सब ट्रेंड इन इट, दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स वर्सेस स्टैटिक वन। जैसे पॉलिटी एक स्टैटिक ड्रिवन सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक करंट अफेयर्स ड्रिवन सब्जेक्ट है, विच इज प्रूव फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स पीवाईक्यूज दैट इज 75% ऑफ द क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स। लास्ट 4 इयर्स में भी आए हैं और करंट ईयर में भी और नेक्स्ट ईयर में भी हमेशा 75% क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से ही आएंगे। देन द रीज़न इज, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज कर जाती है ना, तो हमारी सोसाइटी चेंज कर जाती है। और यूपीएससी लव्स दिस चेंजिंग सोसाइटी, क्योंकि ऑफिसर्स का रोल यही तो है ना कि अबाउट हैंडलिंग सोसाइटीज़। this particular thing impact everything of our life, our personal sphere, our national security, our critical infrastructure, our industries। अब कोई भी सेक्टर लो, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसका करंट इम्पैक्ट चेंज हुआ है तो पूरा सेक्टर चेंज कर जाता है, पूरा इम्पैक्ट उसका जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। बट करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? एंड वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दी टॉपिक्स, दैट इज वी हैव डिवाइडेड द लास्ट 4 इयर्स पीवाईक्यूज इनटू 10 टॉपिक्स। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ से 12 क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज 3 क्वेश्चंस पर ईयर। 8 क्वेश्चंस आए हैं हमारे आईटी एंड एआई से। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से आए हैं 8 क्वेश्चन। 7 फ्रॉम द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। डिफेंस से हमारे 7 क्वेश्चंस हैं। अब देखो, 12 ऑन एन एवरेज। 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, कितने? 3 + 2 + 2 दैट इज 7। फिर यहाँ से लगा लेते हैं कितने, 14 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 3, तो कितने, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस हमारे इन चैप्टर से आए हैं। सी, अगर हमने इन 5 चैप्टर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर किया, इससे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया, इन स्पेसिफिक थीम्स को, डीएनए बारकोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ईवीज, बैटरीज, स्टार्स, पल्सर्स, मिशंस, इन स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस किया, तो हमारे 11 क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाएंगे ना। अगर 15 क्वेश्चंस भी आए हैं तो हमारे 11 क्वेश्चंस तो यहीं से, 22 मार्क्स तो हमारे यहीं से हो गए। तो हमारा प्रिपरेशन का डोमेन काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ सबसे पहले समझनी है कि हमारा एक डोमेन बड़ा स्पेसिफिक है, उस डोमेन के अंदर भी हमें स्पेसिफिक थीम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, तो ये ट्रेंड, सब ट्रेंड, ये टॉपिक, सब टॉपिक से एक जो 5 चीज़ें हम समझ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। उसमें पहली चीज़ है कि करंट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए भी हमें स्टैटिक लेंस की जरूरत है, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज रीड द करंट अफेयर्स थ्रू अ स्टैटिक लेंस। वेन एवर यू आर रीडिंग एनी करंट अफेयर्स, जैसे कि मान लो कि आपने mRNA वैक्सीन पढ़ा, यूएवी, मेटावर्स, क्वांटम चिप्स, आप कुछ भी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स कवर करते हो तो ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चंस।
what is it, how does it work, that is it's working, and why is it better than the older technology. और आप देखोगे कि कोई भी आप पीवाईक्यू उठा लो और कोई भी जो क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा वो इन्हीं तीन क्वेश्चन से आएगा, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं तीन क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाती है। सी फ्रॉम द पीवाईक्यूज, जैसे ये जैसे 2025 क्वेश्चन है अबाउट द कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कोल गैसिफिकेशन इनिशिएटिव्स न्यूज में है, बट यूपीएससी ने एग्जैक्टली पूछा कि अगर हमें कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग ही नहीं पता तो इनिशिएटिव्स को भी एक आम एस्पिरेंट कैसे समझ सकता है। तो इट फोकस्ड ऑन द कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। सेम थिंग विद दी टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होता है हम वो भी देख सकते हैं। सी कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, हम इसे स्टेज 1 बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट क्या हुई है वैक्सीन के अंदर, द वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद कौन सी हुई है, अबाउट दी एमआरएनए प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर भी हम इवॉल्विंग दी टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं कि तीन वैक्सीन तीन अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे यूपीएससी ने पूछी। क्यों? बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स कि हम इन तीन क्वेश्चंस को वाई वन इज बेटर देन द अदर, हाउ डज इट वर्क, ये दोनों क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर थीम पे अगर अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं बट इन तीन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते जो यूपीएससी हमसे एग्जैक्टली पूछने वाला है। सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2024। अब हमने मेटावर्स न्यूज़पेपर्स में बहुत बार पढ़ा बट हमें पता ही नहीं व्हाट इज इट। अगर हमें एग्जैक्टली ये पता है व्हाट इज इट, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लिया तो ये क्वेश्चन कितना ईजी था, आराम से हम 2 मार्क्स लेते। नाउ सेम थिंग विद द वेब 3.0। वेब 3.0 हमने पढ़ा बट सो मेनी टाइम्स ही न्यूज़ में आता है, बट ये टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है कि हाउ इट इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, डिसेंट्रलाइजेशन। बट अगर हमने वेब 1.0 2.0 3.0 अब न्यूज़ में हमने ये आर्टिकल कवर किया बट हमने ये तो प्रिपेयर नहीं किया ना कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या पूछने वाला है इस चीज से। एक आर्टिकल के आपने 2 पेज के नोट्स बनाए बट उसमें वो आंसर ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है जो यूपीएससी पूछने वाला है, तो उस नोट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी कोई करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉलो करते हो तो अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है, उसी हिसाब से हमें अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1। नाउ सी, अब टेक्नोलॉजीज तो हमने न्यूज़ में देख ली, हमने साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, बट उनको समझने के लिए भी तो एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस देखने के लिए इज अवर पॉइंट नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंड दी बेसिक साइंस कंसेप्ट्स। अगर हमने बेसिक साइंस कंसेप्ट्स को पढ़ा है, हमें एग्जैक्टली पता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, तो जब उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम जब न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इजी हो जाती है। अब वैक्सीन अगर हाउ वैक्सीन वर्क्स हमें ये पता है तो एमआरएनए प्लेटफॉर्म और बाकी प्लेटफॉर्म्स को समझना काफ़ी इजी हो जाता है, जो कि हम अपने पीवाईक्यू से भी देख सकते हैं। जस्ट सी दिस 3 क्वेश्चंस। अगर हमें वायरस एंड बैक्टीरिया की फंक्शनिंग में डिफरेंस पता है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली। सेम थिंग विद द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्या होता है, सी हाउ द प्रेशर कुकर वर्क्स, कि जो अंदर कंटेंट जो अंदर उसके हमने स्टोर किया है, जब प्रेशर उसका इंक्रीज होगा तभी तो वो चीज़ कुक होगी ना, अंदर जो प्रेशर कुकर के अंदर है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज फोर्स एंड एरिया। एरिया क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स यानी कि वेट, यानी वेट ऑफ एन लिड। टेम्परेचर से कोई इसका मतलब नहीं होता, तो आंसर क्या होता, 1 and 3। नाउ सी दिस क्वेश्चन अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। अब ये तो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि इट इज आस्किंग अबाउट द मेजरमेंट। अब किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं बट अगर स्केल बार बार उसका चेंज हो रहा है तो उसको मेजर हम कर ही नहीं सकते ना, कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो जस्ट सी द ऑप्शन नंबर डी, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अगर एक स्केल सेम है तो उसको मेजर करना कितना इजी हो जाता है। वट इज द रीजन इन इट, कि हमें पता है कि मेजरमेंट कैसे करनी है, इस केस में स्केल चेंज नहीं हो रहा तो हमारे लिए मेजर करना कितना इजी हो जाता है। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 कि बेसिक साइंस आप अपनी बड़ी क्लियर करो। बट बेसिक साइंस को क्लियर कैसे करें, तो उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, दैट इज अवर पॉइंट नंबर 3, दैट इज यूज एनसीईआरटीज लाइक अ वेपन, दैट इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स। हम एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ते, इट इज़ अ रियलिटी। हमें लगता है कि हम करंट अफेयर्स को पढ़ लें, हम बाकी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास एनसीईआरटी है, क्यों ना हम इससे अपने क्लास 6 to 10 की साइंस पढ़कर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। क्लास 11th एंड 12 से हम कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स जो यूपीएससी रिलेटेड थीम्स हैं, यूपीएससी रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, उनके हिसाब से उनको प्रिपेयर करें।
सी फ्रॉम द PYQs. अब दिस क्वेश्चन, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. अब एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है, बट हमने कवर नहीं की होगी, क्योंकि क्योंकि हमारा फोकस जो है नई चीजों पे ज्यादा होता है. अगर मान लो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है, नाउ इट इज मैन मेड थिंग, तो हमारा क्वेश्चन में एटलीस्ट हमारी एक दो स्टेटमेंट्स तो कंपैरेटिवली इजी हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है. तो उस क्वेश्चन को करेक्ट सोल्व करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. सी अनदर क्वेश्चन अबाउट द बी सेल्स एंड द टी सेल्स. अब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बी सेल्स एंड टी सेल्स आर सो मच इन न्यूज, क्यों? बिकॉज कैंसर इज अ बिगर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टूडेज टाइम. तो सॉल्व करने के लिए बी सेल टी सेल्स बड़े यूज होते हैं. बट एनसीईआरटीज के अंदर भी देखो बी सेल्स एंड टी सेल्स के बारे में एग्जैक्टली मेंशन दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. दैट इज आंसर नंबर डी. दैट इज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है, तो जो चीज़ अगर आपने न्यूज़ में अगर अगर देखो दो तरह से हमारे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, अब इस तरह के क्वेश्चन जो है पक्का सोल्व होंगे. या तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी होगी, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ी होगी तो उसका यूज कर कर हम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही होगा. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज द फाउंडेशन विच इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज यूज एनसीईआरटीज लाइक अ वेपन. अब करंट अफेयर्स देख लिया हमने, स्टैटिक लेंस देख लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया. बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें एनसीईआरटी से इंप्रूव की, वो हमने देख ली. बट इन चीज़ों को अप्लाई कहाँ करें? हमने जैसे स्लाइड में ऊपर देखा था कि कौन से वो एरियाज हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज फिक्स योर प्रायोरिटी ऑर्डर. जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अपने ऑर्डर को फिक्स रखो. इन 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो प्रिपेयर देम इन अ वेरी थोरो मैनर. अब जैसे स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सी दिस क्वेश्चन. नो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्वेश्चन, अग्नि 5th, सुपरसोनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्वेश्चन. अब यूएवी क्वेश्चन. अब इन टर्म्स को तो हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट क्या कभी हमने सोचा कि वाई बैलिस्टिक मिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम सुपरसोनिक? अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जिसका बैलिस्टिक ट्रेजेक्टाइल होगा, ओके, फ्री फॉल होगा उसके अंदर. सेम थिंग विद दी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं? जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है. सेम थिंग विद दी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. हमने देखा कि हमने राफेल लिया है, ये लेट्स से मिग को न्यूज़ में सुनते हैं कि मिग हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस, बट कौन से डिसएडवांटेजेस? वाई 5th जनरेशन, वाई नॉट अर्लियर जनरेशन? क्या इंडिया के पास 5th जनरेशन है कि नहीं है? तो कितना ईजी हो जाता है. सेम थिंग विद द यूएवी. हम ड्रोन्स और यूएवी के बारे में सुनते रहते हैं, बट क्या मैं उसकी फंक्शनिंग जो हमने 3 क्वेश्चंस को ऊपर देखा था, क्या हमने इस पे अप्लाई किए कि हाउ डज व्हाट आर दे, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेक्नोलॉजीज? तो अगर हमने ये चीज़ प्रिपेयर की है तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं और हमारे चांसेस भी इंक्रीज होते हैं. सो दिस इज पॉइंट नंबर 4. अब जो भी आप पढ़ते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप अपने नोट्स को बनाते हो, बट जब आप रिवाइज करते हो एग्जामिनेशन के टाइम पे, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज रिवाइज देम वाया PYQs. अब आपने 200 पेजेस के नोट्स बनाए, 100 पेजेस के नोट्स बनाए, बट हमने ये चीज नहीं देखी एग्जैक्टली यूपीएससी PYQs में पूछने क्या वाला है, तो हम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे. मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें एग्जैक्टली उस वे से पढ़ना है जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछने वाला है. अगर हमने PYQs को देखकर जो 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए कि जो हमें हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर में अप्लाई करने हैं, उनको अप्लाई किया, तो हमारे नोट्स बन जाते हैं सुपर इफेक्टिव, अदरवाइज सुपर फेल्ड. और एग्जामिनेशन में हमें मार्क्स लेने हैं, हमें सिर्फ अपने नोट्स नहीं बनाने हैं कि घर आके हम खुश तो हो जाते हैं कि हमने 200 पेज के नोट्स बनाए, तो इस बार तो मेरे पक्के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करेक्ट होंगे. बट जब हम अपने मार्क्स लगाते हैं तो देखते हैं कि साइंस एंड टेक में तो हमारे आधे क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए. व्हाट इज द रीजन? रीजन है कि हमने नोट्स तो बहुत सारे बनाए, बट हमने PYQs के हिसाब से उन्हें प्रिपेयर नहीं किया. सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन. अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन में इन 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो एंड यू विल सी कि आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा. अगर हमने 3 क्वेश्चन से भी अपना अपना स्कोर इंक्रीज किया, 6 मार्क्स से इंक्रीज किया, तो सोचो कि अगर हर सब्जेक्ट में आप ऐसे इंप्रूवमेंट करते हो तो हमारे चांसेस कितने ज़्यादा इंप्रूव होते हैं हमारे प्रीलिम्स के अंदर. फाइनली हम अपना मेंस पक्का देंगे. स्पेशली मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं, बट वो अपना प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे. उनको लगता है यार ये हर्डल क्लियर हो जाए तो आगे तो मैं कर ही दूंगा, मेरी मेंस प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है. तो बट फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ही हम आउट हो जा रहे हैं. तो हमें इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आगे निकलने के लिए इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तभी हम अच्छे मार्क्स लेंगे. सो फोकस ऑन दीज एरियाज. अपनी प्रिपरेशन को बड़ी अच्छी तरह करो
और कोई भी अगर आपको डाउट है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो के नीचे, सो दैट वी कैन लुक इनटू द फ्यूचर कि हम कैसे आपको और हेल्प कर सकते हैं। सो जस्ट स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक।